2020 में कुछ मुद्दा था जब आप विधायक बन के चिनारी विधानसभा में आए। अभी साल 2025 चल रहा है। कुछ ऐसे अहम मुद्दे जो आपने काम किया हो और कुछ छूट गया हो, जो 25 के बाद आप करना चाहेंगे? धाम का विकास, उसको हम लोगों ने करने का कार्य किया है। अकबरपुरा धौरा पथ, झूला का निर्माण, अपने दुर्गावती जलाशय पे इको पार्क का निर्माण, ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि इस क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएगी, जो कि मूर्त रूप देने होने वाली है। सबके कार्य प्रगति पे हैं, कई कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं। लेकिन एनडीए की सरकार ने और मेरे कार्यकाल में इन सारी चीज़ों की जो पहाड़ पे जो व्यवस्थाएं थी, अभी तक सिर्फ बिजली की व्यवस्थाएं हैं जो कि हम लोग अभी तक उसको पूर्ण नहीं कर पाए हैं। उसकी डीपीआर भी तैयार हो चुकी है। एनओसी के लिए फंसा हुआ था, बिहार सरकार ने एनओसी के लिए केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र सरकार से जैसे ही सहमति मिलती है, अगर आचार संहिता नहीं लगती तो मुझे लगता है कि हम लोग कार्य भी प्रारंभ करा देते। लड़ाई किससे देख रहे हैं? मंगल राम, अमित पासवान, नेहा नटराज, किससे है आपकी लड़ाई? लग रहा है कि ये हमें थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है यहाँ पे। कि अगर उन्होंने ब्राह्मण का नेतृत्व करना था उन्हें, तो क्षेत्र में एक ब्राह्मण, हमारा ऑलरेडी एक रोहतास जिले में एक विधायक थे ब्राह्मण समाज से, किसी भी दल से हो, तो ब्राह्मण विधायक के खिलाफ ब्राह्मण प्रत्याशी उतार करके वो ब्राह्मण को हराने का कार्य कर रहे हैं। तो एनडीए को जिताने के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया। तो ब्राह्मणों में एक, क्योंकि ये जातियाँ जो है प्रबुद्ध जाति हैं और ये सोच जानती हैं कि हमें करना क्या है। इंडी गठबंधन में मैं देख रहा हूँ कि स्वघोषित है, अपने से घोषित करते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। तो भाई आप सत्ता में आएंगे, आप पहले विधायक बनेंगे, जीतेंगे तब तो बनिएगा। अभी तो जीते नहीं और स्वघोषित हो गए। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, हम चिनारी विधानसभा को कवरेज कर रहे हैं और चिनारी विधानसभा का कुछ मुद्दे हैं, हमारे पास कुछ सवाल है और कुछ जनता का रुझान भी है। हमारे साथ अभी मुरारी प्रसाद गौतम जी मौजूद हैं, जो एनडीए से कैंडिडेट भी है और जीते हुए प्रत्याशी यानी कि एक बार के विधायक भी है। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर चिनारी विधानसभा में इनको कितना समर्थन मिल रहा है। कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत बढ़िया, लोगों का अपार समर्थन और स्नेह मिल रहा है मुझे। क्या लग रहा है, इस बार बाजी मारेंगे? निश्चित तौर पे जीत सुनिश्चित है। जिस तरह से एनडीए की सरकार ने काम किया है और हमने अपने क्षेत्र में 5 सालों में जो चिर प्रतीक्षित मांगे थी, जो परियोजनाएं थी, उनको हमने जो मूर्त रूप देने का कार्य किया है, तो निश्चित तौर पे लोगों में एनडीए के प्रति काफ़ी रुझान है और सभी लोग चाह रहे हैं कि नहीं, यहाँ से एनडीए की जीत हो। लोजपा रामविलास पार्टी, चिराग जी के मैं पार्टी से प्रत्याशी हूँ, हेलीकॉप्टर छाप चुनाव चिन्ह है। सबों में उत्साह है, भारी उत्साह है, एकदम पूरे जोश और खरोश के साथ मैं जिस गांव में जा रहा हूँ, ढोल बाजे नगाड़े के साथ स्वागत कर रहे हैं, फूलमाला के साथ स्वागत कर रहे हैं और अपार जन समर्थन, मतलब सैकड़ों की संख्या में हम गली में हमको लोग भ्रमण करा रहे हैं, लोगों से मुलाकात करा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगती है कि इस बार हम लोग की जीत सुनिश्चित है। यहाँ 2020 में कुछ मुद्दा था जब आप विधायक बन के चिनारी विधानसभा में आए। अभी साल 2025 चल रहा है। कुछ ऐसे अहम मुद्दे जो आपने काम किया हो और कुछ छूट गया हो, जो 25 के बाद आप करना चाहेंगे? हाँ, कुछ अहम मुद्दे थे, जैसे कि आपको गुप्ता धाम का विकास, उसको हम लोगों ने करने का कार्य किया है। अकबरपुरा धौरा पथ, झूला का निर्माण, अपने दुर्गावती जलाशय पे इको पार्क का निर्माण, ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि इस क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएगी, जो कि मूर्त रूप देने होने वाली है। सबके कार्य प्रगति पे हैं, कई कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं, ऐसे कई कार्य हुए हैं। एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे वनवासियों की, जो पहाड़ पे हमारे लोग हैं, करीब 2 पंचायत के लोग वहाँ पे पहाड़ पे हैं, और उनके यहाँ सबसे बड़ी चीज़ थी कि अभी तक बिजली, पानी और सड़क, ये 3 जो समस्याएं जो अनवरत हर लोगों की ज़रूरत है आज़ादी से आज तक। लोग कहते हैं कि सरकार कहीं आई कहीं गई, लेकिन आज तक किसी विधायक ने या किसी सरकार ने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था। लेकिन एनडीए की सरकार ने और मेरे कार्यकाल में इन सारी चीज़ों की जो पहाड़ पे जो व्यवस्थाएं थी, अभी तक सिर्फ बिजली की व्यवस्थाएं हैं जो कि हम लोग अभी तक उसको पूर्ण नहीं कर पाए हैं। उसकी डीपीआर भी तैयार हो चुकी है। एनओसी के लिए फंसा हुआ था, बिहार सरकार ने एनओसी के लिए केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र सरकार से जैसे ही सहमति मिलती है, अगर आचार संहिता नहीं लगती तो मुझे लगता है कि हम लोग कार्य भी प्रारंभ करा देते, लेकिन आचार संहिता की वजह से वो कार्य अभी रुका हुआ है। आचार जैसे ही चुनाव समाप्त होती है, उसके लिए बजट भी अलॉट हो चुका है। हम लोग बहुत ही जल्द वहाँ बिजली भी पहुँचा देंगे। चलिए बढ़िया, ये सवाल मैं पूछने वाली थी। जब चिनारी विधानसभा का कवरेज में कर रही थी तो ऐसा एक गांव मुझे मिला जहां आज तक बिजली पहुंची ही नहीं है, लेकिन इन्होंने बता दिया कि बिजली की समस्या है जिस पर काम हम कर रहे हैं। तो कुछ सवाल मैं करती हूँ, क्योंकि मैं भी क्षेत्र का भ्रमण कर रही हूँ, आपके साथ मैं भी कवरेज कर रही हूँ आपके पीछे से। तो आप एक बात बताइए नेताजी, कि साल 2020 और फिर 25 जितना काम आपने चिनारी विधानसभा में किया, क्या वो काफ़ी था या और करना चाहिए था? और भी होनी चाहिए। काम काफ़ी नहीं होता है। समस्याएं, क्योंकि ये जो क्षेत्र रहा है, चिनारी विधानसभा जो क्षेत्र है, पिछड़ा एरिया है, काफ़ी नक्सलवाद प्रभावित जोन रहा है। निश्चित तौर पे यहाँ और भी कुछ काम होनी चाहिए थे, लेकिन बीच में 2 साल करीब हम लोग का कोरोना काल में बीत गया। उसके बाद से सरकार जैसे ही
कुछ कार्य प्रारंभ करना चाहिए तो बजट का, और कई तरह की चीज़ें आती जाती रहती हैं, सरकार के भी समस्या हैं। लेकिन अभी तो कोई बिहार में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। जो विकसित भारत और विकसित बिहार का जो संकल्प रहा है नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, निश्चित तौर पे केंद्र सरकार ने जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार का दौरा किए, करोड़ों करोड़ का सौगात देने का कार्य किया। मेरे यहाँ भी कई हज़ार करोड़ का सौगात उन्होंने देने का कार्य किया। निश्चित तौर पे विकास हुई है और कई चीज़ संभावनाएं हैं जो करना था, अभी जो अधूरे पड़े हैं, आने वाले समय हम लोग उसे पूर्ण करने का कार्य करेंगे। लड़ाई किससे देख रहे हैं? मंगल राम, अमित पासवान, नेहा नटराज, किससे है आपकी लड़ाई? लग रहा है कि ये हमें थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है यहाँ पे। यहाँ गड़बड़ाने का कहीं कोई सवाल नहीं। जो भी आप कैंडिडेट का नाम रख रहे हैं जिस दल का, उन दलों का कहीं कोई यहाँ पे जनाधार नहीं है आज के डेट में। ये बातें तो वो भी कह रहे हैं, क्या एनडीए का भी जनाधार नहीं है? आप देख सकते हैं क्षेत्र में आप जब भ्रमण कर रही होंगे तो निश्चित तौर पे आपको भी ये आभास हुआ होगा कि क्षेत्र की जनता का रुझान किधर है। क्षेत्र की जनता की 90% रुझान एनडीए सरकार के साथ है। 10% लोग भी वो डोल मटोल में है कि हम किसको दें। दिल घबराता है कि नहीं कभी कभी? नहीं, कभी दिल घबराने की ज़रूरत। मुझे चिनारी विधानसभा में ऐसा कभी हमको एहसास नहीं हुआ कि चिनारी की जनता के द्वारा मुझे जो प्यार और स्नेह 2020 में मिला था, उससे बढ़ चढ़ कर इस बार 2025 में उससे बढ़ चढ़ कर के प्यार और दुलार मिल रहा है। और वो प्यार दुलार मुझे 100% हमारी अपनी जनता पे, मतदाता पे भरोसा है कि वो मत में तब्दील होगी और हम भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे। आपके लिए लोग बड़ा खुश हुए थे जब आप 20 में यहाँ पर चुनाव लड़ने आए थे और लोग कह रहे थे कि वो आए कांग्रेस से तो बड़ा खुशी हुआ क्योंकि हम उनको ही सपोर्ट करना चाहते थे। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि हम थोड़े नाराज़ हो गए। एक बार सलाह नहीं किया उन्होंने मेरे से। देखिए, हमने सलाह की थी और कुछ जनता में है, कुछ लोगों के अंदर इस तरह की बातें हैं कि और उनको समय लेना चाहिए था और लोगों से मिल करके बात करनी चाहिए थी। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्षेत्र की जनता अगर किसी को प्रतिनिधि चुनती है तो क्षेत्र में काम करने के लिए, और मैं जिस तरीके से कांग्रेस में रह करके काम किया और जिस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस में रहते हुए जो कार्य हम चाहते थे नहीं हो पाती थी, और मैं इधर आने के साथ ही सरकार के साथ जब हमने शामिल हुआ तो निश्चित तौर पे हमारे कार्य की जो स्पीड थी, इधर जो 2 सालों में हमने जो कार्य किया है और उधर विगत 3 सालों में, उसमें और इसमें हम अगर तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, जनता जिस उम्मीद से मुझे विधायक बनाई थी उस चीज़ को हमने इधर एनडीए में आकर के उसे पूर्ण करने का कार्य किया है। तो निश्चित तौर पे जनता को भी हमारे ऊपर भरोसा है कि नहीं, जहाँ गए हैं सही जगह पे गए हैं और वहाँ से क्षेत्र की जनता के लिए और क्षेत्र की समस्याओं को समाधान के लिए कार्य कर रहे हैं। जातीय धारा को कैसे तोड़िएगा? क्योंकि प्रशांत किशोर भी अभी जो अपना प्रत्याशी उतारे हैं वो इसी घेरे की बात कर रहे हैं कि हम इस बार तोड़ेंगे, ब्राह्मण को तोड़ेंगे, राजपूत को तोड़ेंगे, जो कि आपके यहाँ के भी बड़ा कीमती वोटर है वो, तो उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या कहिएगा? नहीं, मेरे यहाँ इस तरह का कोई तोड़ने का कार्य उनके द्वारा नहीं, मुझे नहीं लगता है कि टूटेंगे। प्रयास कर सकते हैं, उनकी पार्टी है और वो जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को ब्राह्मण समाज के नेता मान रहे हैं क्योंकि बिहार में जातीयता और क्षेत्रीयता काफ़ी प्रभावित है। लेकिन यहाँ की जनता, रोहतास ज़िले की जनता ने विशेष तौर पे देखा है कि प्रशांत किशोर जी का जो कार्यशैली है और जिस तरीके से वो जाति की बात करते हैं, और ब्राह्मण समाज की अगर हम बात करें तो उनके साथ वैसी कोई रुचि नहीं दिख रही है कि उनके साथ ब्राह्मण मतदाता का रुझान जा सकता है जनसुराज की तरफ, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं स्पष्ट, क्षेत्र की जनता भी, हम जहां जाते हैं ये चर्चाएं उन लोग भी खुद ही करते हैं कि अगर उन्होंने ब्राह्मण का नेतृत्व करना था उन्हें, तो क्षेत्र में एक ब्राह्मण, हमारा ऑलरेडी एक रोहतास जिले में एक विधायक थे ब्राह्मण समाज से, किसी भी दल से हो, तो ब्राह्मण विधायक के खिलाफ ब्राह्मण प्रत्याशी उतार करके वो ब्राह्मण को हराने का कार्य कर रहे हैं। एनडीए को जिताने के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया। तो ब्राह्मणों में एक, क्योंकि ये जातियां जो है प्रबुद्ध जाति हैं और ये सोच जानती हैं कि हमें करना क्या है। कितने आंकड़े पार करेंगे एनडीए इस विधानसभा में? इस विधानसभा में एनडीए 40,000 से ऊपर मतों से आपको विजय हासिल करेगी। सरकार बनेगी ये फिक्स है? और निश्चित तौर पे सरकार बनने वाली है। 2025 का जो नारा था ये बढ़ेगा, 225 से भी ज़्यादा सीटें बिहार में एनडीए की आएगी। आपसे ज़्यादा वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, कह रहे हैं हर घर नौकरी देंगे, और नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तेजस्वी यादव वादा कर सकते हैं, कभी सरकार में आ नहीं सकते। उनकी वादा जो है सिर्फ परिवारवाद के लिए, वो परिवार के लिए वो लोग करते हैं। अभी तक जो भी वादा किए अपने परिवार में पूरा किए हैं, आम जनता के लिए कुछ उन्होंने नहीं किया है। आपने देखा होगा हमारे नेता चिराग पासवान जी के पिताजी रामविलास पासवान जी जब इससे पहले 15-10 में जो सरकार बनने वाली थी, ये लोग माई समीकरण पे काम करते हैं। मुस्लिम और यादव हमारे कोर वोटर हैं और इसी पे काम करते हैं, लेकिन कभी भी इन लोगों ने मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया, हमेशा उन्हें पीछे ढकेलने का। रामविलास जी ने पहली बार कहा था
कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया जाए तो हम समर्थन देंगे आरजेडी को, लेकिन कभी भी आज भी बात आती है तो ये सीधे अपने आप को ही यहाँ के मुख्यमंत्री अपने आप स्वघोषित हुए कि मैं मुख्यमंत्री यहाँ का बनूंगा। अमुक जो भी है यहाँ जो भी इंडी गठबंधन में मैं देख रहा हूँ कि स्वघोषित है, अपने से घोषित करते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे भाई, आप सत्ता में आएंगे, आप पहले विधायक बनेंगे, जीतेंगे तब तो बनिएगा। अभी तो जीते नहीं और स्वघोषित हो गए कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं उप मुख्यमंत्री हूँ। तो ऐसी चर्चाएँ वो करते रहते हैं। ऐसा जनता पे ग्रामीणों का बड़ा दरखास्त था कि जब इंटरव्यू लीजिएगा तो ये सवाल पूछ लीजिएगा। चिनारी विधानसभा में एक बैरिया गांव है जहां रोड की समस्या को लेके पहले भी लोग आपसे मिलने गए थे और वहां रोड की समस्या बहुत जर्जर स्थिति में है। तो उन्होंने कहा था कि विधायक जी के कान में ये बात डाल दीजिएगा कि हमारे जाने पर भी वो काम नहीं हुआ। नहीं, बैरिया की जो अब रोड की समस्या वगैरह निश्चित तौर पर थी और उसकी हम लोग अभी हाल ही में हमने करीब 1 महीना पहले उसका शिलान्यास भी किया आचार संहिता से पहले, और वो टेंडर भी हो चुकी है और कार्य प्रगति पे उसमें काम भी लगा हुआ है। तो बैरिया गांव का जो संपर्क पीछे सदोकर से छूटा हुआ था वो भी उस संपर्क पथ में आ रही है। तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहां की संपर्क पथ में कहीं कोई कमियां है। जो भी अधूरे सड़क थे, जो भी जर्जर सड़क थे, वो सारे सड़क आज के डेट में निर्माण कार्य उसमें प्रारंभ हो गए। जाते जाते अपने दर्शकों को क्या कहिएगा? बस आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं अपने चिनारी विधानसभा की जनता को और आपको भी मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और क्षेत्र की जनता को मुझे आपके चैनल के माध्यम से कुछ कहने के लिए जो मिल रहा है। मैं सिर्फ एक अपील ही करना चाहूँगा अभी आपके चैनल के माध्यम से कि चिनारी की जनता ने जिस तरह से 2020 से 25 में मुझ पर जो भरोसा जताई थी, उस भरोसा पे खरा मैंने उतरने का प्रयास किया है। 25 से 30 में अब इस बार जिस तरीके का स्नेह और दुलार प्रचार क्रम में मिल रही है, तो निश्चित तौर पर यह प्यार दुलार 11 तारीख को मत में तब्दील हो और 3 नंबर हेलीकॉप्टर छाप पे बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बने। यही मैं उनसे अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुख्य समय दिया, क्योंकि चुनाव का एक एक पल भाई बहुत कीमती है। और मुरारी प्रसाद गौतम मेरे साथ जुड़े थे। चिनारी विधानसभा में मैं लगातार 4 से 5 दिनों से कवरेज कर रही हूँ और जनता के कुछ सवाल, कुछ मुद्दे और कुछ जवाब उन्हें चाहिए थे अपने विधायक से कि 20 में हमने बड़ा उम्मीद से जिताया था और 25 में भी हमारे बीच में आए हैं। तो भाई इन सवालों का जवाब मुझे दे, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।